अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो पौधे हमारे चारों तरफ हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं, ये असल में कितने कमाल के और रहस्यमयी हो सकते हैं? तो आज चलिए इन्हीं पौधों की एक शानदार दुनिया की सैर पर चलते हैं। अपने आसपास देखिए, कुछ पौधे एकदम छोटे से हैं, कुछ बहुत बड़े और विशाल, और कुछ तो बस जमीन पर हरे धब्बे जैसे लगते हैं। इतनी वैरायटी है इनमें, लेकिन हम अक्सर इन पर ध्यान ही नहीं देते, है ना? तो फिर देर किस बात की। चलिए इन पौधों से दोस्ती करते हैं और एक मजेदार खोज की यात्रा पर निकलते हैं। पता लगाते हैं इनके बारे में और भी बहुत कुछ, और ये भी समझते हैं कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी खोज। सबसे पहला काम ये सीखते हैं कि पौधों को उनकी बनावट देखकर कैसे पहचानें। मतलब हम इन्हें मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शाक या हर्ब्स। इनको पहचानना तो बहुत ही आसान है। इनके जो तने होते हैं ना, वो हरे और एकदम नरम होते हैं। साइज में ये ज्यादातर छोटे ही होते हैं और इनमें बहुत सारी डालियां भी नहीं होती। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टमाटर का पौधा। सोचिए उसका तना कितना नरम और हरा होता है ना? बस यही है शाक। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप है झाड़ी यानी श्रब्स। अब देखो, झाड़ियों का तना हार्ड तो होता है, पर बहुत मोटा नहीं होता। और सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इनकी डालियां जमीन के पास से ही, मतलब तने के बिल्कुल नीचे से निकलना शुरू हो जाती है। नींबू का पौधा देखा है? उसकी डालियां कैसे जमीन के पास से ही फैलने लगती हैं। बस यही तो है झाड़ियों की असली पहचान। और आखिर में आते हैं सबसे बड़े यानी वृक्ष या ट्रीज। ये तो बहुत ऊंचे होते हैं और इनका तना एकदम कठोर, मोटा और मजबूत होता है, जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं। और इनकी डालियां वो जमीन से काफी ऊपर जाकर तने के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। जैसे कि आम का पेड़, वो तो हम सबने ही देखा है। ये पेड़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लंबा, मजबूत और डालियां बहुत ऊपर। तो ये टेबल इन तीनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। बस ये देखो कि तना नरम है या सख्त, और डालियां कहां से निकल रही हैं। बस इतना देखकर ही हम बता सकते हैं कि टमाटर शाक है, नींबू झाड़ी और आम एक वृक्ष है ना? एकदम सिंपल। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इन तीनों ग्रुप्स में फिट नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि उनके तने बेचारे बहुत कमजोर होते हैं। तो ये जो कमजोर तने वाले पौधे हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं विसर्पी लता या क्रीपर्स, जो सीधे खड़े ही नहीं हो पाते और जमीन पर ही फैल जाते हैं। और दूसरे हैं आरोही या क्लाइंबर्स, जो किसी ना किसी सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। यहां देखिए, एक तरफ तरबूज जैसी विसर्पी लता है जो जमीन पर ही फैली हुई है, और दूसरी तरफ है मनी प्लांट जैसा आरोही जो सहारे से ऊपर चढ़ रहा है। फर्क साफ दिख रहा है ना? चलिए अब पौधे के बाहर से थोड़ा अंदर झांकते हैं। एक मजेदार सवाल है, कभी सोचा है पानी जड़ों से पत्तियों तक, मतलब इतनी ऊपर तक कैसे पहुंचता है? इसका जवाब छिपा है तने के अंदर। इसे समझने के लिए ना एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। बस एक पौधे की टहनी लीजिए, उसे लाल स्याही मिले हुए पानी के ग्लास में रख दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। और अगले दिन कमाल, आप देखेंगे कि पौधे के कुछ हिस्सों में लाल रंग चढ़ गया है। इससे क्या पता चलता है? यही कि तना एक पाइपलाइन या कहिए एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से उठाकर पौधे के कोने कोने तक पहुंचाता है। अब तने से ऊपर चलते हैं और हम पहुंचते हैं पौधे के सोलर पावर्ड किचन में, यानी उसकी पत्ती के पास। पत्तियां सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होती, ये बहुत बहुत जरूरी काम करती हैं। पत्ती के 2 मेन काम हैं। एक है ट्रांसपिरेशन, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उसे भाप बनाकर हवा में छोड़ देना। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। ये वो जादुई प्रोसेस है जिससे पत्तियां सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पूरे पौधे के लिए खाना बनाती हैं। और हाँ, पत्तियों पर बने ये डिजाइन देखें कभी? ये जो लाइनें होती हैं, इन्हें शिरा या वेन्स कहते हैं, और इनके पैटर्न को कहते हैं शिरा विन्यास। ये 2 तरह का हो सकता है, या तो जाल जैसा, जिसे जालिका रूपी कहते हैं, या फिर सीधी लाइनों वाला, जिसे समानांतर कहते हैं, जैसे घास की पत्ती में होता है। अच्छा, अब तक हम जमीन के ऊपर घूम रहे थे। अब टाइम है जमीन के नीचे जाने का। चलिए पौधे के उस हिस्से को देखते हैं जो अक्सर छिपा रहता है, यानी उसकी जड़ें। ये तो पौधे की नींव होती हैं।
और जड़ों का ना एक डबल रोल होता है। पहला, वो पौधे को एक एंकर की तरह मिट्टी में कस के पकड़कर रखती हैं, और दूसरा, वो मिट्टी से सारा जरूरी पानी और मिनरल्स सोखती हैं। जड़ें भी दो तरह की होती हैं। एक होती है मूसला जड़ या टैप रूट। इसमें एक मोटी मेन जड़ होती है और साइड से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। और दूसरी होती है रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट, जिसमें सारी जड़ें एक जैसी होती हैं और एक गुच्छे की तरह दिखती हैं। और अब सबसे मजेदार बात, एक ऐसा कनेक्शन जो पौधे के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से जोड़ता है। सोचिए जरा, क्या सिर्फ पत्ती को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी जड़ कैसी होगी? चलिए पता लगाते हैं। तो ये रहा वो कमाल का सीक्रेट। जिन पौधों की पत्तियों में जाल वाला पैटर्न होता है, उनकी जड़ें मूसला होती हैं, और जिन पौधों की पत्तियों में सीधी समानांतर लाइनें होती हैं, उनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। वाह, मतलब प्रकृति में हर चीज कितनी स्मार्टली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज हमने पौधों को पहचानना सीखा, उनके अंदर का सुपर हाईवे देखा, और ये छिपा हुआ कनेक्शन भी ढूंढ निकाला। ये सोचने वाली बात है ना कि कुदरत में ऐसे और कितने ही राज छिपे होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं।